वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी आने वाली है 26 तारीख को 1:54 से जो गणेश चतुर्थी है वो शुरू हो जाएगी और ये कब तक रहेगी। चतुर्थी तिथि रहेगी 27 तारीख यानी कि बुधवार को 3:44 तक शाम को। तो आपने करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस गणेश चतुर्थी पर आप क्या क्या चीजें करेंगे, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, गणेश जी की कौन सी प्रतिमा घर पर लानी है, प्रतिमा के साथ साथ पूजन की विधि क्या होगी, आज इस वीडियो में आपको सब कुछ बताया जाएगा। मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख कर रखी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी करे हुए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और टॉपिक आप लोगों के सामने आते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं गणेश चतुर्थी की। एक ऐसा वो पावन दिन जब हम सबसे पहले प्रथम पूजनीय देवता को अपने घर पर लेकर आते हैं। अपने घर पर लाने के बाद हम उनसे ये विनती करते हैं कि वो हमारे घर की जितनी भी विघ्न है, जितनी भी पीड़ाएं हैं उनको हर ले, क्योंकि उनको विघ्न हरता भी कहा जाता है। अब गणेश चतुर्थी के पहले दिन पर, क्योंकि ये जो त्योहार है ये कब तक रहता है, ये 10 दिन तक का फेस्टिवल रहता है और 11वें दिन पर गणेश जो हमारे पास अनंत चतुर्दशी आती है, तो उस दिन पर हम क्या करते हैं, हम गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं। तो इन 10 दिनों में हम उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में लाते हैं, मेहमान के स्वरूप में लाते हैं, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, हम उनका देख रेख करते हैं, उनको भोग लगाते हैं डेली। सच्चे भाव से हम उनको चीजें अर्पित करते हैं और हम उनसे अपनी इच्छाएं मांगते हैं। तो क्या क्या सही तरीका है और कैसे चीजें आपको करनी रहेंगी, तो चलिए बिना देरी करे हुए आपको बता दिया जाए। सबसे पहली चीज, जब आप गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा लाएंगे तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि गणेश जी की जो प्रतिमा रहेगी, क्योंकि अभी जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने जो मूर्ति लेकर आनी है वो लानी है बैठे हुए गणपति की। गणेश भगवान की बैठी हुई प्रतिमा आप लेकर आएंगे और ध्यान रखिएगा कि या तो अगर उनका जो मूषक है अगर उनके साथ में ही है प्रतिमा में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने साथ में एक मूषक जो है वो भी जरूर लेकर आना है, मिट्टी का बना हुआ। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जब आप उनको स्थापित करेंगे यानी कि जब आप उनको घर में लेकर आएंगे तो आपने क्या करना है, जब आप उनका पटका लगाएंगे यानी कि जो जिसपे आप उनको बिठाएंगे, आसन जो आप उनको देंगे, तो उसके नीचे आपने क्या करना है, पट्टे के ऊपर आप एक कपड़ा बिछाओगे, फिर उसके ऊपर आप मूर्ति को रखोगे। लेकिन प्रतिमा को रखने से पहले आपने क्या करना है, उसके नीचे या तो चांदी का आपका कोई गहना अगर आप पहनते हैं तो वो गहना आप रख सकते हैं, नहीं तो मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारी ना चांदी की छोटी छोटी मछलियां भी मिल जाएंगी। वो चांदी की छोटी छोटी मछलियां आप रख दीजिए। अगर आपके घर में चांदी के गणेश जी रखे हुए हैं तो आप उनको वहां पर स्थापित जरूर कीजिएगा। गणेश भगवान को हरी मूंग की दाल का भोग आप जरूर लगाइएगा चावल के साथ में। ऐसा करने से आपको जो बुद्धि है, आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगी और आपके ऊपर गणेश भगवान का जो विशेष आशीर्वाद है वो बना रहेगा। क्योंकि उनको गजानन भी कहा जाता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसी प्रतिमा मिल जाए जो गणेश भगवान है वो अगर हाथी पर सवार है तो बहुत अच्छी बात है। अगर गणपति महाराज पढ़ रहे हैं ऐसी मूर्ति भी आप ला सकते हो। आप सिंदूरी रंग की प्रतिमा भी ला सकते हो अपने घर में। प्रतिमा कैसी भी हो, आपने सिर्फ भाव से उसको लेकर आना है घर में। इसके बाद में आपने क्योंकि देखो आप जब गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करोगे तो उसके साथ साथ में आपने एक तो मूषक को स्थापित करना है, साथ ही साथ में आपने 2 मिट्टी के बने हुए हाथी को भी आपने स्थापित करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो। इसके अलावा क्या काम करना है आपने, इसके अलावा आपने जो श्रृंगार युक्त गणेश भगवान है आप वो भी लेकर आ सकते हो, जिसमें उन्होंने पूरे तरीके से श्रृंगार करा हुआ हो। आपने वो वाले जरूर लेकर आने हैं, जिसको हम स्वर्ण रूपी या फिर स्वर्ण वर्णी गणेश जी भी बोलते हैं, जिसमें उन्होंने पूरा श्रृंगार करा हुआ हो, वो आप लेकर आइए। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मार्केट में चांदी का वर्क यानी कि जो चांदी की एक ऐसे छोटी सी वर्क आता है जो हम मिठाइयों पर भी लगाते हैं, या फिर जब हम हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो उसके ऊपर हम चांदी की वर्क भी लगाते हैं। ऐसे में ही ना स्वर्ण की वर्क भी आती है यानी कि गोल्डन कलर की भी वर्क आती है, तो आप वो वर्क लाकर भी गणेश भगवान को उनके शरीर पर लगा सकते हो, हाथी पर लगा सकते हो, मूषक पर लगा सकते हो। ऐसा आप जरूर कीजिएगा तो आपके ऊपर असीम कृपा और विशेष आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर आप सिंदूरी रंग की प्रतिमा लेकर आ रहे हैं अपने घर में तो आपने क्या करना है, उसको आपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित जरूर कर देना है।
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप स्थापित कर देते हो तो ऐसा करने से आपको आपके बल में, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में जो वृद्धि है वो होने लगेगी। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो आपके अकॉर्डिंगली चलने लगेंगे, यानी कि आपको वो सपोर्ट करने लगेंगे। इसके अलावा चांदी के गणपति जी अगर आपने नहीं रख पाए हो, या फिर अगर चांदी के गणपति, क्योंकि सभी के पास नहीं होते हैं, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप ना अपना कोई चांदी का गहना आप आसन के नीचे रख सकते हो, या फिर जो चांदी की मछलियां आती है आप वो चांदी की मछलियां भी रख सकते हो। अब चांदी की मछलियां आपने रख दी है, ठीक है, जब आपका पूजन पूरा हो जाएगा, यानी कि गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक वो वहीं पर ही रखे रहेंगे, चांदी की जो मछलियां हैं वो। इसके बाद जब आप गणेश जी का विसर्जन करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, जो ये चांदी की ये जो रखी हुई है मछलियां हैं, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लाल रंग के कपड़े के अंदर डालना है, रख देना है उसके ऊपर आपने 2 कमल गट्टे रखने हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा रोली, सिंदूर, कुमकुम दिखाकर इसको बंद करके लपेट के अपने घर की तिजोरी में इसको स्थापित कर दीजिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर भगवान गणेश जी हैं वहां पर माँ लक्ष्मी का निवास जरूर होता है और स्थिर रूप में माँ निवास जरूर करती है। तो अगर आप ये छोटा सा उपाय कर लेते हो, ये छोटी सी चीजें अगर आप कर लेते हो, तो इस गणेश चतुर्थी पर, गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक आपके जीवन में आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का सिर्फ यही मोटिव था। और अभी तो गणेश चतुर्थी आने में कुछ समय है, तो आने वाले टाइम पे मैं और भी आपके लिए ऐसी बड़ी बड़ी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। गणेश चतुर्थी पर मनोकामना के उपाय, गणेश चतुर्थी पर धन प्राप्ति के उपाय, और इस चतुर्थी पर आपको क्या क्या चीजें कर लेनी चाहिए, मूसक के क्या क्या उपाय होते हैं, सब कुछ चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन हाँ, सब उससे पहले क्या करना है, वीडियोस को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं फिर से मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम गण गणपति नमः। जय श्री राम, जय बजरंग बली।